कहाँ तक वो बनते हैं कि कानून की रखवाली कर रहे हैं? कौन सा रखवाली कर रहे हैं? आप खुद यहाँ पे जो है नंगा नाच नचवा रहे हैं कानून का। व्यक्ति जो दूसरी शादी किया वो कांस्टेबल है, उसकी पूरी टीम, मतलब जो कांस्टेबल्स की पूरी टीम थी, इनफैक्ट इवन उनके जो एसपी थे और एसआई थे, सब कोई शामिल थे। तो जाहिर सी बात है कि पटना एयरपोर्ट थाना का मामला है जो कि कल सोशल मीडिया में अचानक जो है बवाल मचा दिया। बवाल इसलिए मचा दिया कि काजल नाम की लड़की होती है, कांस्टेबल से शादी होती है, शादी के 3 महीने बाद ही एक नई लड़की से कांस्टेबल दोबारा शादी रचा लेता है। उसके बाद वो लड़की न घर का रहती है न घाट का रहती है, और एक कांस्टेबल इस शादी के बाद दोनों परिवार की जिंदगी को तबाह कर देता है। एडवोकेट साहब कोर्ट मैरिज करवा देते हैं, फिर मामला ऐसा होता है कि बवाल मच जाता है। दिवाकर जी, पहला ये सवाल है कि इस तरह की शादी जो चल रही है सोशल मीडिया में तैरता रहा है, आप बराबर देखते होंगे ये सोशल मीडिया में, तो क्या ऐसा काम को अंजाम देने के बाद ऐसे कांस्टेबल जो हैं क्या क्या कार्रवाई होगा, ये मुझे बताइए लीगली। देखिए सीधी बात है, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है और हिंदू मैरिज एक्ट में सीधी बात है कि अगर आप शादीशुदा हैं, मुस्लिम लॉ को छोड़ करके, मोहम्मदन लॉ को छोड़ करके और स्पेशल मैरिज एक्ट को भी इसमें हम शामिल कर ले, तो अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो एक पत्नी के जीवित रहते हुए या एक पति के जीवित रहते हुए दूसरा स्पाउस दूसरी शादी नहीं कर सकता है। वो शादी तभी कर सकता है या तो पहला पति या पत्नी का देहांत हो चुका हो, या फिर 7 साल के ज़्यादा समय तक वो जो है दुनिया से गायब रहे हो, मतलब उनके नज़र से गायब रहे हो, कोई अता पता नहीं हो कि वो कहाँ है। उसी सिचुएशन में शादी हो सकती है। तो अगर ऐसा क्राइम किया जाता है तो डायरेक्ट ये धारा 494 आईपीसी के अंतर्गत एक अपराध है जिसको बायगेमी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। और बायगेमी का सीधा मतलब है कि अगर आप ऐसा ऑफेंस करते हैं तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है, आपको फाइन भी दिया जा सकता है। यहाँ पे गेम ये भी है कि 6 लाख रुपए दहेज लिया गया था, ठीक है, 6 लाख रुपए दहेज भी लिया गया। ये भी बड़ा मसला। उसके बाद 3 महीने के अंदर ही जो है कोर्ट मैरिज हो जाती है। जी जी, सबसे पहली बात है कि जो कोर्ट मैरिज होता है तो हमारे जो ऑनरेबल रजिस्ट्रार साहब हैं जो कोर्ट मैरिज करवाते हैं वो कर क्या रहे होते हैं? पहली शादी हो गई है तो वो जांच नहीं करवाते हैं क्या? 1 महीना का जो समय देते हैं वो इंतजार करके, फर्स्ट मोशन मूव होता है, उसके बाद सेकंड मोशन मूव होता है, तब शादी होती है। तो वो इंतजार इसमें ये नहीं देखते हैं क्या कि उसकी पहले शादी हुई है या नहीं? वो देखते नहीं है, बस सारा मामला सेट हो जाता है। बिल्कुल, होता ही यही है। कारण है, कहा जाता है नोटिस भेजा जाएगा, सब कुछ चेक किया जाएगा, लेकिन सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहानी यही है कि एक व्यक्ति लालच के लिए या कहिए कि वो मानसिक रूप से पीड़ित है, तभी तो एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे इंसान को समाज भी गंदे नजरिए से देखता होगा। बताइए, ऐसे मानसिक पीड़ित लोग को मतलब कि धारा की बात करें, क्या क्या धाराएं लगेगी, क्या क्या ऑफेंस होगा, वो मुझे 494 आईपीसी आपको हम पहले ही बताए, 420 आईपीसी भी लग सकता है, धोखाधड़ी। और अगर उसके साथ ये करवाने में बहुत सारे लोग शामिल हो गए, 3-4 लोग शामिल हो गए, तो 34 आईपीसी भी लगेगा इसमें। शामिल कौन है? जो दूसरी लड़की की मम्मी है वो गेम करती है, वो इन्वॉल्व है। चूंकि हम लोगों ने लास्टली बताया, पूछना चाहा, उन्होंने सारा चीज़ को इग्नोर कर दिया। वो कहे कि वकील साहब बताएंगे, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, कैसे हुआ, क्या हुआ। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे सारा गेम खेला गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो उस महिला के साथ है जिसकी पहले से शादी हुई थी। अब उस महिला का और जो नई महिला जिसकी शादी हुई है, दोनों के साथ तो ऐसा अन्याय है कि समाज भी इसको काफ़ी हद तक एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और हालांकि हमारा कानून कहता है कि अगर पहले वाली महिला जो है जिससे पहली शादी हुई, वो चाहे तो इस मैटर को कंपाउंड कर सकती है सेकंड शादी के मैटर में। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि कंपाउंड करने से क्या जिंदगी सुधर जाएगी? और इस पूरे मामले में कांस्टेबल जो लड़का है, उसके भाई जो है वो बड़े भाई है, वो गेम करता है कि चलो कर लो, हम देख लेंगे। वो मुख्य रूप से बात आ रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत है। यहाँ तो कानून का राज, कहने को कानून का राज है, बाकी कुछ नहीं। जो कानून का रखवाला बनते हैं वही ऐसा गेम खेलते हैं। तो पूरे केस में जो लोग इस तरह से, जो हमने बताया आपको, पूरे केस में कौन कौन लोग फंसेंगे, किस तरीके से क्या होगा, क्या लग रहा है? देखिए, इसमें सीधी बात है कि आप जहाँ तक मुझे बताए कि जो व्यक्ति जो दूसरी शादी किया वो कांस्टेबल है, उसकी पूरी टीम, मतलब जो कांस्टेबल्स की पूरी टीम थी, इनफैक्ट इवन उनके जो एसपी थे
और एसआई थे, सब कोई शामिल थे, तो जाहिर सी बात है कि एक्शन तो सब पे होना चाहिए, सब पे होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। और खास तौर से मेन एक्यूज तो वही बंदा है जिसने शादी की है, और दूसरी शादी की जो हुई है, निगरानी में शादी हुई, फिर कैसे कोर्ट मैरिज हो गया, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। वही तो बात है कि कहाँ तक वो बनते हैं कि कानून की रखवाली कर रहे हैं। कौन सा रखवाली कर रहे हैं? आप खुद यहाँ पे जो है नंगा नाच नचवा रहे हैं कानून का। आपका खुद का कांस्टेबल दूसरी शादी कर रहा है तो आप क्या कानून का रखवाली करिएगा? उस महिला का नैतिक अधिकार, जीवन का जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ कहाँ गया? जो महिला जो पहले शादी की थी, वेयर इज राइट टू लाइफ? क्या होगा उस महिला का? कौन आप सिक्योरिटी दीजिएगा उस महिला को? कि बांका एसपी उस टाइम था, बांका की बातें हैं, बांका में ऐसा हुआ था, ये तो अब मामला पटना का है, ऐसी बात है क्या? ऐसा अरे देखिए, एक्शन सबको पता नहीं है, पुलिस की सिस्टम क्या, मतलब कि एक ही जगह है क्या? मैटर कहीं का भी हो, संरक्षण तो आपके तंत्र के द्वारा दिया गया है ना। आप भी जिम्मेदार तो हैं। हाँ, अगर आप डायरेक्ट जिम्मेवार नहीं भी हैं तो जो जिम्मेवार है उनको पकड़िए, उनका नाम डालिए। उनका नाम क्यों नहीं डाल रहे हैं आप? अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है, अरेस्टिंग हो ही नहीं रहा है, बिल रिजेक्ट हो रहा है। और आयो जो है वो कह रही है, महिला है वो कह रही है कि एसपी साहब जब बोलेंगे तब तो कुछ होगा। क्या सारा केस वो एसपी साहब के कहने से करती हैं? क्या 10-10, 20-20 हजार रुपए जो एफआईआर दर्ज करने के नाम पे जो जेब में रखा जाता है वो एसपी साहब से पूछ कर लेती हैं? और अगर लेती हैं तो एसपी साहब भी जिम्मेवार हैं। अब आप ही जानिए, आप ही देखिए कि क्या यहाँ पे तंत्र बना हुआ है पुलिस का, पैसे लेकर के बिकी हुई है, या फिर जब अपनी बारी आई पुलिस का कोई व्यक्ति शामिल है तो आंख बंद करके रख लेगी, और वहीं पे कोई साधारण व्यक्ति दारू पीता वो पकड़ा जाएगा तो उसको पकड़ कर जेल में ले जाएगी। दारू पीना जुर्म है, लेकिन वहीं पे जो है दूसरी एक लड़की का जीवन खराब करके दूसरी लड़की से शादी करना जुर्म नहीं है उनके नज़र में। मामला हाई कोर्ट में है, कोर्ट में है, कोर्ट कहाँ तक क्या करेगी? कोर्ट तो न्यूट्रल होकर ही देखेगी। कोर्ट का तो जहाँ तक बात है, कोर्ट देखेगी कि इस पे क्या क्या ऑफेंस बन रहा है, और बिल्कुल अगर ऐसा पाया जाता है कि वो व्यक्ति बाइगेमी किया है तो उसको उचित सज़ा मिलेगी। 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है, फाइन भी देना पड़ सकता है उसको। और दूसरी शादी तो जैसी पहली शादी होने के साथ, जिस टाइम अगर पहली शादी की महिला जो है वाइफ अगर जिंदा है और दूसरी शादी कर ली तो दूसरी शादी शुरुआत से ही वॉइड इनिशियो है, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं बचता है। रोल ही नहीं। बिल्कुल। क्या कोर्ट दोनों को रखने के लिए कह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगा। कोर्ट बिल्कुल नहीं कहेगा। ये तभी कह सकता है जब फर्स्ट जो वाइफ है उसको कंपाउंड कर दे और दोनों इच्छा से रह सके। एक वाइफ का दर्जा कभी भी कोर्ट दूसरी शादी को नहीं देगा जब पहली वाली पत्नी जिंदा है तो नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी। देखिए दोस्तों, ये पूरी जो कहानी वो कल वायरल हुई और धूम मचा पटना में, और वैसे भी पूरे इंडिया लोग देख रहे हैं ऐसी खबरों को। भाई हो क्या रहा है बिहार में? शादी हुई, 3 महीने के बाद कहीं और शादी कर लो, हाँ, और विदाउट मतलब कुछ इसमें है ही नहीं। तो ओवरऑल पूरा मामला दिवाकर जी बता ही दिया होंगे, सारे जी बता दिए उन्होंने लीगली तरीके से। आप अपनी बात कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।